साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको वो समस्त जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाती है जो आपको जोखिम से बचाती है और लाभ में बदलती है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो हमारा दर्शकों के डिमांड पे बनाया गया है। दर्शकों द्वारा जो स्टॉक का रिव्यू करने के लिए डिमांड आई थी वो स्टॉक हमने यहां आज लिए हैं। तो इसमें पहला स्टॉक है सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड। चार्ट आपके सामने है और यहां पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का चार्ट अच्छा है, चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, अतः इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। पहला रेजिस्टेंस होगा 27 रुपये 90 पैसे का। वहां से यदि ये निकलता है तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 20 रुपये का, और जहां पे डिमांड निकल के आती है वो जोन है 18 से 20 रुपये का। तो इसमें 17 रुपये का फाइनल स्टॉप लॉस लेके इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब चलते हम दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है वारी एनर्जी। वारी एनर्जी का आईपीओ अभी हाल ही में आया था, जहां पे जिसको भी ये आईपीओ मिला उनको अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिला। तो क्या इस लिस्टिंग गेन के बाद हमें इससे निकल जाना चाहिए, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सोलर इंडस्ट्री में काम करती है और इसकी वैल्यूएशन भी बाकी इसकी पीयर कंपनियों से अच्छी है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे रिव्यू यही है, हमारा एनालिसिस यही कहता है कि इस कंपनी को होल्ड किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से इसका चार्ट दिखाई दे रहा है उस प्रकार से इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका फाइनल सपोर्ट 2500 रुपये के आसपास निकल के आता है। तो अभी हो सकता है कि ये कंपनी इसी रेंज में गुजार दे, जो रेंज है 2500 से 3200 के बीच की। बाकी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और चार्ट में भी अभी कोई ऐसी बिकवाली नहीं दिखाई दे रही है जिससे इस कंपनी में डरने की जरूरत हो। कंपनी चूंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसके बिजनेस में आगे डिमांड रहने वाली है, अतः इस कंपनी के साथ बने रहना ही उचित होगा। कंपनी का प्राइस जब भी 2500 के आसपास आता है तो वहां पे फेस एंट्री ली जा सकती है। यदि इसका जो हाई है अभी तक का वो 3743 रुपये है, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट भी अब सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कंपनी में अभी होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर में काफी डाउन ट्रेंड देखा गया काफी दिनों से, और इसने अपने डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले ही दिया है। तो यहाँ पे हम इस कंपनी में यही देख पा रहे हैं कि इस कंपनी को भी होल्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अपने रिवर्सल देने को लगभग तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे बहुत वॉलेटाइल होती है, तो उस वॉलेटाइल को झेलने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो सेक्टर का नेचर है। तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 300 रुपये का है। तो ये 300 रुपये का जब भी ब्रेकआउट करेगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और चार्ट में भी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। आरएसआई में भी कोई यहाँ पे कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है, तो इस स्टॉक को फिलहाल होल्ड ही किया जाना चाहिए। फेस एंट्री यदि लेना है तो 300 का वेट करें। 300 के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो ये अच्छा होगा टेक्निकल नजरिए से। जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा वो है 270 का। तो यहाँ पे 270 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 301 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। यदि 270 के पास आता है तो वहां पे भी एक फेस एंट्री बनेगी, और यदि 300 के ऊपर ये क्लोज करता है और वहां पे सस्टेन करता है तो वहां पे भी एक फेस एंट्री बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक अभी अपने बिल्कुल मेजर सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है इसका 165 रुपये। तो 165 रुपये इसका सपोर्ट का लेवल है जहां पे बाइंग निकल के आती है, और ऊपर की तरफ देखें तो 200 का जोन है जहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। काफी दिनों से ये स्टॉक 165 से 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की ही जरूरत है इस स्टॉक के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है हमारी लिस्ट में शारदा क्रॉपकेम। तो शारदा क्रॉपकेम का चार्ट आपके सामने है। चार्ट में स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका सिनेरियो दिखाई दे रहा है, और जिन्होंने निवेश किया है अपना पोजिशनल ट्रेड के लिए तो वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं,
क्योंकि जिस हिसाब से आप RSI को देखें तो यहाँ पे RSI में सेलर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के साथ हमारा एनालिसिस यही कहता है, जो इसका प्राइस चल रहा है वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और बाकी यदि ये 870 के ऊपर का लेवल जो इसका रेजिस्टेंस का बना हुआ है 870 का आसपास, तो 870 के ऊपर जब ये निकलता है तो वहां पे एक मोमेंट कैच करने की कोशिश की जा सकती है। यहां पे स्टॉप लॉस निकल के आता है 730 रुपए का। सपोर्ट जोन जो दिखाई दे रहा है वो 735 है, तो यहां पे 730 के साथ हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और जब तक ये 730 के ऊपर है तब तक इसमें बने रह सकते हैं। और जब भी ये 850 के आसपास जाए तो वहां पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से RSI में प्रेशर आता है जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां पे एक सेलर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक, आपकी डिमांड पे एनालिसिस किया है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।